कहा जाता है कि बीजेपी में बड़े नेता वही बनते हैं जिनकी जड़ें आरएसएस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी होती हैं। सुषमा स्वराज के बारे में भी कहा गया कि वो बीजेपी में टॉप या फैसले लेने की ताकत रखने वाली नेता बन सकती थी, लेकिन चूंकि उनका राजनीतिक इतिहास ना तो आरएसएस वाला था और ना ही एबीवीपी वाला। सुषमा स्वराज की शुरुआती राजनीतिक पृष्ठभूमि जनता पार्टी की थी, जबकि अगर बीजेपी के टॉप लीडर्स का बैकग्राउंड देखने के बाद इस बात की तस्दीक हो जाती है कि वो चाहे अटल जी हो या आडवाणी की जोड़ी हो या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी या फिर अरुण जेटली हो या फिर नितिन गडकरी और रेखा गुप्ता के साथ भी आरएसएस और एबीवीपी दोनों की राजनीतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं और शायद इसीलिए आज रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम की कुर्सी की हकदार बन गई। कौन है रेखा गुप्ता, क्यों बनी संघ की पहली पसंद, क्यों बीजेपी के ही कद्दावर सीएम उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर भारी पड़ी रेखा गुप्ता और क्या रहा है विवादों से नाता, चलिए बताते हैं आपको सब कुछ। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि रेखा गुप्ता है कौन। रेखा गुप्ता दिल्ली की राजनीति में पिछले 30 सालों से एक्टिव हैं। रेखा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से बीकॉम कर रही थी तभी सियासी सफर की उन्होंने शुरुआत की थी। साल 1992 में रेखा ने बीजेपी के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया था। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया और आज यानी 20 फरवरी को मुख्यमंत्री की शपथ वो ले चुकी है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के लिए चुने जाने पर कहा कि देश की हर महिला के लिए ये गर्व की बात है। बीजेपी ने दिल्ली में जो भी वादा किया है उसे हम पूरा करेंगे, मेरी जिंदगी का यही मकसद है। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की 3 बार के विधायक वंदना कुमारी को मात दी थी। 50 साल की रेखा गुप्ता 3 बार शालीमार बाग से पार्षद रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता 2000 के दशक में बीजेपी में आई थी और संगठन में कई पदों पर रह चुकी हैं। इनमें दिल्ली बीजेपी महासचिव, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष का पद भी शामिल रहा है। इसके अलावा रेखा गुप्ता बीजेपी युवा मोर्चा विंग की भी पदाधिकारी रही हैं। रेखा गुप्ता को हार का भी सामना करना पड़ा है। शालीमार बाग से 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से रेखा गुप्ता को हार मिली थी। बीजेपी ने यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी को टेम्परेरी सीएम बनाया था, लेकिन उसने यानी बीजेपी ने एक महिला को परमानेंट मुख्यमंत्री बना दिया है। रेखा गुप्ता 1995 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सचिव भी बनी थी और बाद में अध्यक्ष चुनी गई। जब रेखा गुप्ता DUSQ में सचिव थी तब कांग्रेस के छात्र विंग NSUI से अलका लांबा अध्यक्ष थी। रेखा गुप्ता भले ही पहली बार विधायक बनी हूं, लेकिन दिल्ली की राजनीति के लिए वो नई नहीं हैं। वो दिल्ली नगर निगम की पार्षद रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने पिछली 2 बार से दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। इस बार शालीमार बाग से रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हरा दिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव इतने बड़े मार्जिन से जीतना एक बड़ी जीत है। दिल्ली में चुनाव जीतने के 10 दिन के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम तय किया। इन 10 दिनों में कई नामों की चर्चा भी हुई। सबसे ज्यादा चर्चा में प्रवेश वर्मा का नाम था। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी थी। चलिए अब बात करते हैं प्रवेश वर्मा की कि कैसे वो रेखा गुप्ता से पिछड़ गए। प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से अरविंद केजरीवाल को मात दी थी। प्रवेश वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले और अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित रहे, जिन्हें कुल 4,568 वोट ही मिले। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वर्मा की दावेदारी मजबूत हुई थी, लेकिन रेखा गुप्ता भारी पड़ गई। मीडिया में रेखा गुप्ता का नाम क्लियर होने के बाद से ही ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बल्कि नितिन गडकरी ने तो इंस्टाग्राम पोस्ट करके प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की मुबारकबाद भी दी थी। वो बात और है कि बाद में उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा 26 फरवरी 1996 से 12 अक्टूबर 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। बीजेपी, कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाती रही है। ऐसे में प्रवेश वर्मा को अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती तो पार्टी को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ सकता था। बीजेपी मुख्यमंत्री के बेटों को मुख्यमंत्री बनाने से परहेज करती रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री का अहम दावेदार माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने जयराम ठाकुर को सीएम बनाया। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से जाटों की नाराजगी सामने आ रही है और इसे पाटने के लिए प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी की एक रणनीति ये भी रही है कि जिस राज्य में किसी खास जाति का प्रभाव ज्यादा है उस जाति के बदले दूसरी जाति से सीएम बनाया जाता रहा है। जैसे कि हरियाणा में जाट राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावी हैं, लेकिन बीजेपी ने उस जाति का सीएम पिछले 11 सालों से नहीं बनाया। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठों का प्रभाव
चुनाव ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने विदर्भ के ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया, वो भी दोबारा भी। इसी तरह झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री के बदले तेली जाति से ताल्लुक रखने वाले रघुवर दास को सीएम बनाया गया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा की छवि विवादित रही है, इसलिए भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से परहेज किया है। प्रवेश वर्मा ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में एक खास समुदाय के संपूर्ण बहिष्कार की बात कही थी। तब प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से सांसद थे। कहा जाता है कि पार्टी प्रवेश वर्मा के इस बयान से काफी नाराज थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा का महरौली से टिकट भी काट दिया गया था, लेकिन मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता का भी विवादों से थोड़ा बहुत नाता जरूर नजर आता है। रेखा गुप्ता के भी पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो राजनीतिक मर्यादा के बिल्कुल उलट देखे जाते हैं। जब रेखा गुप्ता ये सब ट्वीट करती थी तो किसी बड़े राजनीतिक पद पर वो नहीं थी, इसलिए लोगों का ध्यान भी उनकी ट्वीट्स पर नहीं गया। लेकिन प्रवेश वर्मा लोकसभा सांसद थे और उनके साथ एक राजनीतिक विरासत भी जुड़ी थी, इसलिए उनकी कही बात मीडिया में सुर्खियां बन गई थी। और ऐसे में अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को चुन लिया गया। 10 दिन के इंतजार के बाद नया सीएम हमारे सामने है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है और साथ मिलकर काम करने का भरोसा भी दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब नवी सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं। हालांकि उनके विवादित पोस्ट, उनके विवादित वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, बावजूद इसके लोग उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के तेवर भी खासे ढीले हार के बाद नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।